हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था तो बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों को लग रहा था कि मायावती इस चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, अब ज्यादातर राजनीतिक जानकारों को लगने लगा है कि मायावती इस चुनाव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। पूरी यूपी की सियासत मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है। मायावती ने जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया है वो न सिर्फ जातीय गुणागणित के आधार पर फिट बैठते हैं, बल्कि पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी प्रत्याशी लड़ाई में सबसे आगे हैं। अगर जातीय फैक्टर काम कर गया तो ये चुनाव जीत भी सकते हैं। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि बीएसपी के प्रत्याशी कहीं बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए तो कहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की हार और जीत की वजह बनेंगे। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दल के प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। उनका पूरा फोकस बीएसपी के प्रत्याशियों पर है। कुछ जगहों पर जहां अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है। वो इस बात को देख रहे हैं कि यहां से बीएसपी किसे प्रत्याशी बनाती है। यही वजह है कि मायावती एक के बाद एक जातीय गुणागणित को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। बीएसपी ने आज जिन 12 प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसमें मुख्य रूप से 3 ब्राह्मण, 3 दलित, 2 ओबीसी और 2 मुस्लिम वर्ग के नेता शामिल हैं। चलिए अब हम आपको इनके नाम एक एक करके बता देते हैं। बीएसपी ने मोहनलालगंज से मनोज प्रधान, खीरी से अंशय कालरा, गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार, मथुरा से सुरेश सिंह, मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, कन्नौज से इमरान बिन जफर, कौशाम्बी से शुभ नारायण गौतम, लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी, मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी और लखनऊ से सरवर मलिक को टिकट दिया है। दोस्तों, चुनाव कैसा भी हो, लेकिन मायावती का बेस वोट बैंक या काडर वोट उसके साथ अटैच रहता है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, मायावती के बेस वोटर ने उन्हें नहीं छोड़ा और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती के जो दलित वोट बैंक है वो उसके साथ अटैच रहेगा। अगर दूसरी जातियां भी उनके प्रत्याशियों को वोट कर देती हैं तो यकीनन मायावती किंग न सही लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर रहेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।